हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वन डे वाल्स गैस इक्वेशन। बीएससी फर्स्ट ईयर में तुम पहले भी पढ़ चुके हो कि वन डे वाल गैस इक्वेशंस में और रियल गैस इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है। जो रियल गैसेस होती हैं उन्हीं को वन डे वाल गैस इक्वेशन कहा जाता है, और जो तुम्हारे पास आइडियल गैसेस होती हैं वो एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, रियल गैस भी इन्हें कहा जाता है। दैट इज क्या है, तुम्हारी रियल गैस। ठीक है, तो वंडरवाल्स जो गैस होती है उसी को रियल गैस कहा जाता है। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं कि आइडियल गैसेस जो होती है वो एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट, ऐसी कोई गैस नहीं होती है। बट जो वंडरवाल गैस होती हैं वो हमेशा क्या होती है, रियल गैसेस होती हैं जो एक्चुअली हमारे एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करती हैं, तो वो होती है वंडरवाल्स। ठीक है, हम आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ चुके हैं कि दैट इज हमारी क्या होती है, आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, आई आई मैंने मेंशन किया है क्योंकि आई आई क्या रिप्रेजेंट करता है, कि ये आइडियल गैस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है। पी आई और वी आई क्या है, आइडियल वॉल्यूम है और आइडियल प्रेशर है, और इज इक्वल टू क्या है, एनआरटी। एन क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, जो भी तुमने गैस ली है। आर क्या है, गैस कांस्टेंट। टी क्या है, टेम्परेचर। ठीक है, ये हमें बताया था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस ने। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस ने ये बताया था कि कोई भी हमारे पास जो आइडियल गैस होती है वो आइडियल गैस में क्यों एग्जिस्ट करती है, कोई भी गैस जो है वो रियल गैस में क्यों एग्जिस्ट करती है। ये चीजें हमने यहाँ पर सारी पढ़ी हुई हैं। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के अकॉर्डिंग क्या होता है कि कोई भी गैस जो होती है वो आइडियली कब बिहेव करती है, कब वो रियल गैस की तरफ बिहेव करती है। हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी गैस जो होती है वो आइडियल गैस की तरह तभी बिहेव करती है जब कौन सी कंडीशन हो, हाई टेम्परेचर हो। ठीक है, जब क्या हो, हाई टेम्परेचर की कंडीशन हो, दूसरी क्या हो, लो प्रेशर हो। तो ये कंडीशन दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाई होंगी तब कोई भी गैस क्या करेगी, आइडियली बिहेव करेगी। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस कोई भी गैस आइडियल कैसे बिहेव करेगी, जब वो हाई टेम्परेचर कंडीशन पे हो और लो प्रेशर कंडीशन पे हो, तब कोई भी गैस जो होगी वो आइडियली बिहेव करेगी। बट अगर ये कंडीशन नहीं है, मतलब हमने क्या किया, टेम्परेचर को तो हमने क्या कर दिया, लो करते चले गए, टेम्परेचर को क्या करते चले गए, हम लो करते चले गए, और जो हमारे पास प्रेशर है उस प्रेशर को हमने क्या कर दिया, हाई कर दिया। तब क्या होगा, उन कंडीशन की तो बात करेंगे हम। ठीक है, जब हमने टेम्परेचर को हाई रखा था और प्रेशर को लो रखा था तब हमारी गैस जो होती है वो आइडियली बिहेव करती है। बट जब हम टेम्परेचर को लो कर देंगे, टेम्परेचर डिक्रीज कर देंगे किसी भी गैस का, और प्रेशर हम हाई कर देंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि कोई भी गैस जो होगी वो किसकी तरह बिहेव करेगी, वो रियल गैस की तरह बिहेव करेगी। यही तो हमने पढ़ना था यहाँ पे कि कोई भी गैस जो होती है रियल कब बिहेव करती है, आइडियली कब बिहेव करती है। तो इन कंडीशंस में जब प्रेशर हाई होगा, टेम्परेचर लो होगा, उस टाइम पे कोई भी गैस रियल गैस की तरह बिहेव करती है। तो जो हमारी गैस है वो आइडियली बिहेव नहीं करेगी, रियल गैस की तरह बिहेव करेगी, और इस इक्वेशन को भी फॉलो नहीं करेगी, क्योंकि ये जो इक्वेशन है हमारे पास ये आइडियल गैस इक्वेशन है। इसमें हमें कुछ ना कुछ क्या करनी होगी, करेक्शन करनी होगी। तो जब इसमें हम करेक्शन करेंगे उसके बाद हमारे पास क्या आएगी, रियल गैस इक्वेशन आएगी। तो उस रियल गैस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, वंडर वाल गैस इक्वेशन बोलते हैं। समझ में आया ये कंसेप्ट क्या हो रहा है इसमें। कोई भी गैस जो होती है वो, जो हमारे पास ये आइडियल गैस इक्वेशन है, ये बात याद रखो, तुमने पढ़ा हुआ है, बहुत छोटी क्लास में पढ़ा, पी वी इज इक्वल टू एनआरटी क्या होता है, आइडियल गैस इक्वेशन होती है। तो आइडियल गैस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, कुछ करेक्शंस करेंगे। अगर उसमें हम कुछ करेक्शंस करेंगे तब हमारे पास रियल गैस इक्वेशन बनेगी। ठीक है, अब वो करेक्शन हमें पढ़नी है। फर्स्ट करेक्शन हम करेंगे, करेक्शन इन, पहले हम करेक्शन करते हैं करेक्शन इन वॉल्यूम। ठीक है, पहले जो हम करेक्शन करेंगे वो वॉल्यूम में करेंगे कि वॉल्यूम कैसे चेंज होता है इसका, ये हमें पढ़ना है। ठीक है, देखो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस ने क्या कहा था कि कोई भी जो गैस होती है उसका जो टोटल वॉल्यूम होता है और किसी भी पार्टिकल का जो वॉल्यूम होता है वो कंपैरिजन कर नहीं सकते हैं। क्यों, उसने कहा कि कोई भी छोटा पार्टिकल है, कोई भी गैस का स्मॉल पार्टिकल है, तो उसका जो वॉल्यूम होगा दैट विल बी नेग्लिजिबल होगा इन कंपैरिजन टू होल वॉल्यूम ऑफ गैस। ये तो बात सही है कि हम उसका क्या मानेंगे, नेग्लिजिबल मानेंगे। मानेंगे ना, एक्चुअली में तो जीरो नहीं है ना, ये बात समझो। मानने में और होने में बहुत फर्क है। कोई भी गैस है उसका जो टोटल वॉल्यूम है, मान लो वो 100 उसका मीटर क्यूबिक उसका वॉल्यूम है। किसी भी गैस का हमने मान लिया, किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो 100 मीटर क्यूबिक है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, वॉल्यूम है। ये कौन सा वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम है। लेकिन एक पार्टिकल का जो वॉल्यूम है, एक पार्टिकल का वॉल्यूम मान लिया हमने, क्या हो गया, 1 मीटर क्यूबिक हो गया है। ठीक है, ये क्या है, वॉल्यूम। देखो
अगर हमारे पास किसी भी गैस का जो टोटल वॉल्यूम है वो कितना है 100 मीटर क्यूबिक है और एक पार्टिकल का वॉल्यूम कितना है 1 मीटर क्यूबिक है और तुम्हारे पास 100 मॉलिक्यूल्स है। देखो क्या होता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना, तो किसी भी स्मॉल पार्टिकल का हम वॉल्यूम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एक एक पार्टिकल का वॉल्यूम जो है वो मिलकर क्या बनाएगा, टोटल वॉल्यूम बनाएगा। तो इस तरह से सारे पार्टिकल्स मिलकर क्या बनाएंगे, 100 मीटर क्यूबिक बनाएंगे, टोटल वॉल्यूम बनाएंगे। तो किसी भी एक पार्टिकल का वॉल्यूम हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। दूसरी बात ये बताया था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस ने, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस ने क्या बताया था कि जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल, एक पार्टिकल का जो वॉल्यूम होता है वो क्या किया है इन्होंने, नेग्लेक्टेड किया है इन कंपैरिजन टू टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में उसको क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। दैट इज टोटली रॉन्ग, हम उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब एक पार्टिकल जो होता है, जब ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ मूव किया और ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ मूव किया, ठीक है, तो इसने क्या किया, वॉल्यूम एक्वायर किया। जब ये वॉल्यूम, ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, तो ये जो पार्टिकल हमारे पास ए टाइप का ही है, ये भी ए टाइप का पार्टिकल है, ये भी ए है, ये भी ए है हमारे पास, ठीक है। ये पार्टिकल जो होता है यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया। तो क्या बोला इन्होंने, एक अजम्पशन आई, रियल गैस इक्वेशन जब निकाल रहे थे उसमें अजम्पशन आई क्या, कि कोई भी पार्टिकल जब अपनी पोजिशन से अगर कहीं पर मूव करता है तो उसका वॉल्यूम 4 टाइम्स हो जाता है, ठीक है। वो भी हम बताएंगे 4 टाइम्स क्यों होता है, ठीक है। ये बात याद रखो कि कोई भी पार्टिकल है अपनी पोजीशन पे फिक्स नहीं है, पहली बात तो, क्योंकि अगर वो एक अपनी पोजीशन पर फिक्स है तब तो उसका वॉल्यूम कितना है 1 मीटर क्यूबिक, अगर वो अपनी पोजीशन पे प्रेजेंट है। लेकिन अगर वो मूव करना स्टार्ट करता है तो 1 मीटर क्यूबिक तो हर जगह लेगा, वो यहाँ पे गया तो वहाँ, यहाँ पर भी 1 मीटर क्यूबिक, यहाँ गया तो यहाँ पे। तो इस तरह से कह रहा है कि कोई भी एक पार्टिकल अगर मूव करता है तो उसका वॉल्यूम 4 टाइम्स हो जाता है जब वो अपनी पोजिशन से मूव करता है। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस ने ये कहा था कि हमने उसका वॉल्यूम नेग्लेक्ट कर दिया है, तो जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम, जो खाली वॉल्यूम बच गया है, वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के अकॉर्डिंग क्या है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है, यानी वेकेंट वॉल्यूम है जिसको कोई एक्वायर नहीं करता है। बट दैट्स नॉट ट्रू, क्योंकि जब कोई पार्टिकल मूव करता है तो वो उस वॉल्यूम को एक्वायर करता ही करता है, क्योंकि पार्टिकल जब मूव करेगा, देखो इसने कहा है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में कि पार्टिकल यहाँ पर फिक्स हो गया, तो इसका वॉल्यूम क्या कर सकते हैं, हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू टोटल वॉल्यूम। बट ये पार्टिकल फिक्स नहीं है ना, ये यहाँ भी जाएगा, ये फिर यहाँ जाएगा, तो ये वॉल्यूम एक्वायर किया, ये वॉल्यूम एक्वायर किया, ये वॉल्यूम एक्वायर किया, तो इस वॉल्यूम को हम कभी भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। इस वॉल्यूम को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि इसका वॉल्यूम तो बढ़ रहा है ना, यहाँ से यहाँ यहाँ से, तो इस तरह से इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो वो 4 टाइम्स हो जाता है। वो कैसे, देखो 4 टाइम्स हो रहा है, देखो एक पार्टिकल का जो वॉल्यूम है, एक पार्टिकल का जो वॉल्यूम होता है, क्योंकि पार्टिकल हमारे पास स्फेरिकल होते हैं, तो वो कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, अगर उसकी रेडियस आर होती है। किसी भी पार्टिकल को हमने स्फेरिकल सपोज किया है, ठीक है, किसी भी पार्टिकल को हमने क्या सपोज किया कि वो पार्टिकल स्फेरिकल है और उसकी क्या है, आर रेडियस है, ठीक है, ये इसकी क्या है, आर रेडियस होगी। तो आर उसकी अगर रेडियस है, किसी पार्टिकल का वॉल्यूम क्या है 4/3 पाई आर क्यूब है। स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, रेडियस का क्यूब है, रेडियस इसकी आर हो जाती है। लेकिन ये पार्टिकल जो होता है अगर अपने पोजीशन पे फिक्स होता है तब, जब ये अपनी पोजीशन पे क्या है, फिक्स है, तब है ये। लेकिन जब ये मूवमेंट करना शुरू करेगा, किसी भी पार्टिकल के क्लोज जाएगा, दूसरे पार्टिकल के क्लोज चला गया, तो इसकी भी रेडियस आर होगी, तो टोटल रेडियस कितनी होगी तुम्हारी 2r हो जाएगी। अब टोटल वॉल्यूम कितना हुआ, अब टोटल वॉल्यूम कितना हुआ, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब, 2r क्यूब हो जाएगा, दैट इज 8 टाइम्स हो जाएगा, 8 टाइम्स ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब। इसको मैं थोड़ा ऊपर बता देता हूँ कि इसको हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, दैट विल बी योर थिंग दैट वी हैव टू कंसिडर हियर। दैट कि देखो हमने क्या किया, पहले एक पार्टिकल था उसका वॉल्यूम कितना था 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन ये पार्टिकल अगर फिक्स है तो होगा, अगर ये पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के कांटेक्ट में आएगा तो उसका टोटल रेडियस कितनी हो जाएगी 2r, आर इसकी हो जाएगी और आर इसकी हो जाएगी, दैट विल बी 2r रेडियस हो जाएगी। वी विल कंटिन्यू।